है ना। इसको कॉट का फॉर्मूला तो नहीं है, ऑलरेडी मैंने लिखवाया है आपको, फिर बट अगर आपको याद नहीं हो तो मैंने बोला था कि इसको पहले tan में चेंज कर दीजिए, है ना। tan में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए, बाद में उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, कॉट में आ जाएगा। ऐसे फॉर्मूला फिर मैंने लिखा है cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। 82 को कैसे ब्रेक करेंगे, सपोज कीजिए लिखा हुआ है tan 82, तो क्या हो जाएगा ये tan 82 को कैसे ब्रेक करेंगे, सोचिए 45 प्लस 32, 45 प्लस 37, है ना। इसको आप ऐड करेंगे कितना आएगा 82, 45 पे सबका वैल्यू पता है, 37 पे भी सबका वैल्यू पता है, मैंने लिखवाया है, आपको देखिएगा प्रॉब्लम, है ना। 82 में ब्रेक हो गया, एक मैंने दिया था 113, tan 113 को आप ब्रेक कर सकते हैं किसमें, tan 60 प्लस 53 में, इसको ब्रेक कर सकते हैं आप tan 60 प्लस 53 में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए तो बहुत सिंपल है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। सिर्फ आपको इसको ब्रेक करना है, इस अननोन एंगल को टू नोन एंगल के फॉर्म में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। 67 ऑलरेडी बहुत इजी है, मैंने 67 में दिया था, तो फॉर एग्जांपल sin 67 क्या हो जाएगा, sin 67 को ब्रेक कर सकते हैं आप 30 प्लस 37, बहुत सिंपल है। 75 मैंने दिया था, cos 75 ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, cos 75 को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक करेंगे cos a प्लस b sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सम और डिफरेंस ऑफ एंगल का यूज करके कई अननोन एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, जैसे कि मैंने बताया था आपको 15 डिग्री जितना भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसमें एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 डिग्री। 15 डिग्री पे जो वैल्यू हमने फाइंड किया था, जैसे हमने फाइंड किया था साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1 बाय 2√2, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आपको याद रखना है। सिमिलरली जब आप cos 15 का वैल्यू निकालेंगे, cos 15 तो आ जाएगा ये √3 + 1 बाय 2√2, और sin बाय cos करेंगे तो tan 15 का वैल्यू आ जाएगा कितना, tan 15 डिग्री √3 - 1 बाय √3 + 1। तो इस तरीके से 15 डिग्री का वैल्यू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका वैल्यू आपको याद रखना है, बाकी सब याद नहीं रखना है, बाकी सब अगर बाई चांस अगर जरूरत पड़ेगी तो आप डिराइव कर सकते हैं, बट फ्रीक्वेंटली यूज जो होता है वो 15 डिग्री होता है, ठीक है। कोई और होता है 18 डिग्री है, 22.5 है, उसका वैल्यू भी आज हम फाइंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एंगल। तो कंपाउंड एंगल अगर मल्टीपल एंगल में पढ़ते हैं, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, है ना, ये सारे फार्मूले भी पढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन मैंने दिया था आइडेंटिटी से, वो बहुत इजी थे, एक दो अच्छे क्वेश्चन तो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लीजिएगा sin 2x या sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं, कौन सा 10 नंबर, देखिए 10 नंबर sin 2x, sin 2x या sin 2 थीटा है, आपकी मर्जी, sin 2y कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या है, देखिए दोनों फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है, पहले लिख दे रहा हूं, उसको डिराइव करने वाले हैं। एक होता है 2 sin x into cos x, एक और होता है 2 tan x upon 1 plus tan square x, यहाँ पे x not equal to 2n plus 1 pi by 2, है ना। क्यों, क्योंकि x अगर 2n plus 1 pi by 2 होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा tan, है ना। इट मींस sin 2x का एक तो फॉर्मूला ये होता है 2x 2 sin x cos x, ये हमेशा वैलिड है, क्यों, क्योंकि sin cos सारे वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, इसमें किसी वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, बट जैसे ही sin को tan के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ही tan आएगा कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे,
क्या रिस्ट्रिक्शन है कि ये जिसका जो x है वो 2n + 1 pi/2 नहीं होना चाहिए, x जो है ना, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होता। अभी दोनों फार्मूला को डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल है, जो हमने कल फार्मूला पढ़ा था उसी का हेल्प लेने वाला, उसी का यूज करने वाले। देखिए 2 sin x है, sin 2x लिख सकते हैं, sin x + x, प्रूफ देख रहे हैं, प्रूफ 2x लिख सकते हैं x + x, और देखिए तो sin a + b का फार्मूला क्या हो जाएगा, sin a into cos a plus cos a into sin a plus b का फार्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए sin x into cos x, sin x into cos x दोनों क्या सेम है, तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 sin x into cos x, ये हमारा पहला फार्मूला आ गया। दूसरा फार्मूला देखिए tan के फॉर्म में, और सोचिए tan कब मिलेगा, sin cos से tan में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब sin by cos होगा, है ना, क्या होगा sin by cos, और नीचे क्या है tan स्क्वायर, है ना, एक जो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1, उसका यूज करने वाला। देखिए ये क्या हो गया 2 sin x into cos x, है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, उसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब देखिए ऊपर नीचे इक्वेशन है वो डिवाइड कर दीजिए किससे, cos स्क्वायर x से, है ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। रिपीट करो। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 sin x into cos x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक cos और एक cos क्या हो गया, कैंसिल, एक cos स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए कितना आएगा 2 sin x by cos x क्या हो जाएगा tan x, तो 2 tan x डिवाइड बाई sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है 1, कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x into cos x, है ना, फॉर ऑल x कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin 2x का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। लेकिन ये उस पार्टिकुलर एंगल के लिए डिफाइन नहीं होता, क्यों, क्योंकि पता है हमको कि tan 2n + 1 pi/2 पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गया। जैसे ही tan आएगा कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, tan, cot, sec, cosec, इन चारों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट sin cos के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन sin cos के लिए नहीं है, ठीक है ना। अब ये दोनों फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, कैसे, sin 2x को लिख दिया x + x, a + b का फॉर्मूला लगाया 2 sin x cos x आ गया। अब tan का फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या था 1 को हमने क्या लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने क्या किया cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। देखिए आपको tan वाला फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा यूज होगा आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है sin 2x का। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं बेसिक में उस सब में इसका यूज आने वाला है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से फॉर्मूला या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लीजिए दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, बस इतना नोट डाउन कर लीजिए। प्रूफ जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको ट्राई कीजिएगा, ओके।
है ना। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आएगा आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा उसको। देखिए सिमिलरली सेम इसी तरीके से cos 2x का वैल्यू भी हम फाइंड करने वाले हैं, है ना। cos 2x का वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। सेम इसी तरीके से आप cos का भी 4 फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, चारों फॉर्मूला में लिखने वाला हूँ अभी cos का। है ना। 11 नंबर देखिए cos 2x, cos 2x क्या क्या था फॉर्मूला इसका, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ना। ये 3 फॉर्मूला हो गया साइन कॉस के फॉर्म में। ये हो गया देखिए cos 2x का फॉर्मूला cos और साइन दोनों के फॉर्म में, ये हो गया सिर्फ cos के फॉर्म में, ये हो गया सिर्फ साइन के फॉर्म में। इसका tan के फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ भी आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। तो बहुत सिंपल है। अभी सारे फॉर्मूलेस कैसे हैं, एक में ये फॉर्मूला लाके दिखा रहा हूँ, बाकी सब इसी से आ जाएगा, बहुत इजी है। देखिए इसको लिख सकते हैं प्रूफ में cos x प्लस एक्स, है ना। 2x लिख सकते हैं x प्लस एक्स, cos a प्लस b क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया, इसी फॉर्मूला से बाकी तीनों भी डिराइव हुआ है। कैसे, sin स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर, लिख सकते हैं sin स्क्वायर x को क्या लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस 2 cos स्क्वायर x बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, cos के फॉर्म में आ गया। अब sin के फॉर्म में लाना है, इस cos स्क्वायर x को क्या लिख दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर x। देख रहे हैं, ऑलरेडी पता है कैसे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है, उस आइडेंटिटी का यूज करके बाकी ये दोनों फॉर्मूला आ गए। अब बचा ये tan वाला फॉर्मूला, फिर से वही चीज जो sin 2x में किए थे, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं 1 को। अब क्या कीजिए ऊपर नीचे इक्वेशन को क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, किससे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है ना, 10 to 15 सेकंड लगेंगे आपको डिराइव करने में फॉर्मूला, फिर भी आपको ये याद रखने हैं चारों फॉर्मूले, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होंगे, फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत सिंपल है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यूज किया है ना। 2x को हमने ब्रेक कर दिया x प्लस एक्स के फॉर्म में। a का वैल्यू भी कितना आ गया x, b का वैल्यू भी कितना आ गया x, cos a प्लस बी हमने लगा देगा फॉर्मूला। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, नंबरिंग करते जाइएगा आप अपने तरीके से। tan 2x है ना, tan 2x का फॉर्मूला। फिर से भाई tan 2x को क्या लिख सकते हैं? tan x प्लस x, tan x प्लस x। इस tan x प्लस x को क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस b के फॉर्मूला ब्रेक कर दिया, क्या होता है? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो tan x प्लस tan x कितना हो गया? 2 tan x, 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखिए हाँ, फिर से वही चीज है ना, ये जो 2x है ये क्या होना चाहिए? जिसका हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 2x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एंगल, ये एंगल π/2 के ऑड मल्टीपल के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 2x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, लिख देंगे 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, है ना। बहुत सिंपल है। अच्छा, इसको लिखने में किसी को अगर दिक्कत होता है, कई लोग का प्रॉब्लम ये होता है, मैं छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, है ना। tan स्क्वायर एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या sin स्क्वायर एक्स, या tan x का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम है, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स दोनों सेम है ये, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, बट कभी भी tan x स्क्वायर ऐसे मत लिखिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। मुझे अभी ध्यान में आया कि कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है लिखने में, 9th में भी होता है प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम वापस नहीं होना चाहिए। tan स्क्वायर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी, बट कभी भी ऐसे मत लिखिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि tan x का स्क्वायर मतलब जो एंगल है उसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है? सेम है। ज्यादा बेटर है ऐसे ही लिखिए tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोई भी लिखना हो, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, पावर कभी भी देना हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, दो तरीके हैं पावर लिखने के, कभी भी ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला प्रूफ भी करा दिया मैंने साथ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले का यूज करके, है ना, नेक्स्ट 13 नंबर जो है ना, जो कि बहुत सिंपल है। अभी हमने क्या पढ़ा था? एक्चुअली हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अभी देखिए मैं लिखने वाला हूँ, कॉस थीटा क्या होता है? 1 प्लस
cos 2 थीटा बाई 2, है ना। तो आप सोचेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं ये फॉर्मूला, ये अलग से फॉर्मूला नहीं आया है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए हमने क्या लाया था, ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला। एक और है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं बगल में लिख रहा हूँ, देखिए कहाँ से आया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आया था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, cos के फॉर्म में क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हमने प्रूफ किया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहां से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 को इधर लाइए, तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा cos 2 थीटा को sin के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, अभी हमने डिराइव किया, अभी मैंने देखा। अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आइए, sin स्क्वायर को इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, देखिए ये मिलेगा, है ना। ये अलग से इसलिए लिखवाना पड़ा क्योंकि काफी जगह फ्रिक्वेंटली यूज होगा, एकदम डायरेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो उस टाइम पे क्या है वो हिंट नहीं करता है कि कहाँ से इसका वैल्यू लाएं। तो अगर अलग से लिखा हुआ रहेगा फॉर्मूला में, डेली अगर आप फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे तो ये जो वैल्यू है माइंड में आपको एक जगह है ना बैठ जाएगा और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है साइन के फॉर्म में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी आएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या आएगा 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपको इसका वैल्यू याद रखना, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, ये होता साइन 2 थीटा, लिखिएगा 2 थीटा एंगल का डबल है, डबल एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2x से रिलेटेड फॉर्मूले थे, है ना। अभी 3x में एंट्री करने वाले हैं, 3x तक पढ़ना है हम लोगों को, है ना, 3x तक आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो sin 2x cos 2x tan 2x तीनों फॉर्मूला पढ़ा, ये सब क्या है इसका एप्लीकेशन, देख रहे हैं ये cos 2x से आया है, ये भी cos 2x से आया है ना, ये क्या sin 2x का हमने यूज किया यहाँ पे, ये सब क्या है उसका एप्लीकेशन, है ना। ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज करेंगे एग्जाम में हम, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, 15 हो गया, है ना। अब 3x में चलते हैं। हाँ, ये थीटा देखिए कंफ्यूज मत कीजिए सर, एक्स से वापस थीटा में कैसे आ गया, आप उसको एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो एंगल है, वेरिएबल है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। साइन 3 थीटा देखिए, नेक्स्ट साइन 3 थीटा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है।
ठीक है। साइन 3 थीटा या 3x दोनों चलेगा। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इसको भी देखिए डिराइव कर सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है डिराइवेशन, बट फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा हमको क्या है इसका। अगर डिराइवेशन इस फॉर्मूले का अगर आप बार बार डिराइव करेंगे तो आपको जो बाकी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ये फायदा है अभी, है ना। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। प्रूफ देख सकते हैं इसका। देखिए अब 3 थीटा का फॉर्मूला तो हमें पता है ना क्या होता है, बट थीटा और 2 थीटा का तो पता है, उसके फॉर्म में तो पता है। तो साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 2 थीटा। इस 3 थीटा को लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा, दोनों सेम लिखा हुआ। अब इसको साइन a प्लस b में ब्रेक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। समझ आ रही बात, देख रहे हैं कितना इजीली ब्रेक हो गया। अब करना क्या है इसमें, साइन थीटा। अब देखिए कॉस 2 थीटा है ना, फॉर्मूला में क्या दिख रहा है सिर्फ साइन थीटा। तो कॉस 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे आप, तो cos 2 थीटा का साइन के फॉर्म में फॉर्मूला है क्या, है, मैंने लिखवाया आपको। क्या होता है साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos गायब हो गया। अब इस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू ये वाला cos थीटा। अब देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, और इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए पूरा इक्वेशन किस में आ गया, साइन के फॉर्म में आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू 1 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। समझ आ रही है। इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपका आ गया साइन 3 थीटा। देख रहे हैं कितना इजीली डिराइव हो गया फॉर्मूला, है ना। बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और इस फॉर्मूले को याद रखने का ना बहुत सिंपल तरीका है, एक ही दिन में याद नहीं करना है, एक दिन याद करके छोड़ना भी नहीं है ना। इसका एक अलग से नोटबुक बनाइए, पतला फॉर्मूला बुक, है ना। और डेली सोने से पहले रात को 10 मिनट इसको देखिए, पर डे देखिए इसको 10 मिनट पर डे। इसको ज़्यादा नहीं 10 मिनट्स टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना, रात में सोने से पहले, है ना। पढ़ते पढ़ते नींद भी आ जाएगी आपको, सो भी जाएंगे आप अच्छे से, और ये फार्मूला आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा, बिल्कुल ABCD की तरह याद हो जाएगा। बट डेली देखेंगे तो कम से कम 1 महीना 2 महीना पर डे आपको देखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, तब जाके याद होता है बहुत अच्छे तरीके से। अदरवाइज क्या होगा ना, वो साइन कॉस का फॉर्मूला आप याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। साइन का फॉर्मूला आप कॉस में लिखेंगे, कॉस का फॉर्मूला आप साइन में लिखेंगे, है ना, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। बट इसको आप डेली देखेंगे तो धीरे धीरे माइंड में एक जगह बना लेगा आपका, ना, याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और याद होना ही चाहिए, है ना, इसके बिना काम नहीं चलने वाला आपका, है ना। ट्रिगो का फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप फ्रिक्वेंटली पढ़ सकते हैं मैथ और फिजिक्स। ठीक है। तो सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी तरीके से cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 17 नंबर cos 3 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये इसको डिराइव कीजिएगा। सेम इसी तरीके से tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना। मैं हिंट दे रहा हूं कैसे कीजिएगा। 18 tan 3 थीटा क्या था फॉर्मूला इसका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
है ना। इसको डिराइव कैसे करना है, फिर वही चीज tan 3 थीटा को क्या लिख दीजिएगा, tan थीटा प्लस 2 थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इस tan थीटा प्लस 2 थीटा है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस लगा दीजिएगा यहाँ पे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b लगा दीजिएगा। अब tan 2 थीटा को क्या ले सकते हैं, जहां जहां tan 2 थीटा क्या लिख दीजिएगा, tan 2 थीटा की जगह पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है, अरे ये फॉर्मूला मैंने आज ही पढ़ाया है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख दीजिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। आप ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली मिलेगा, है ना। आपको ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। बहुत सिंपली तरीके से आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। है ना। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा फार्मूला के लिए, है ना, फिर आपका ट्रिगो का फार्मूला फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे ट्रिगो में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ज़रूरत है, नीट में भी कभी कभी आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जहाँ पर उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है ना। क्वेश्चन आया है नीट में, इनफैक्ट फिजिक्स में, तो वो भी क्लास कर लेंगे। उसके बाद नीट वाले एटलीस्ट फ्री हो जाएंगे, है ना, ट्रिगो से, है ना। फिर जेई वाले पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर और इसके बाद मैं आपको लॉग पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ। लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, जैसे ही ट्रिगो कंप्लीट होगा लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 2 टॉपिक और बचा है अभी किसमें, बेसिक में, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत जल्द फिजिक्स में आने वाला है 2nd चैप्टर में। जैसे ही आपका वेक्टर कंप्लीट होगा काइनेमेटिक्स आएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, तो वो भी पढ़ेंगे बहुत जल्द। और उसके बाद जो फिर लास्ट बचेगा, जब सारा सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, नीट और जेईई दोनों के लिए, है ना। एक बार आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर टाइम नहीं लगता सिलेबस कंप्लीट होने में, बहुत जल्दी स्मूथली सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि कहीं भी आप फंसेंगे नहीं, है ना, स्मूथली क्लास चलेगा। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी चीज़ को समझाने में, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता होगा पहले से बेसिक चीज़ें, तो क्लास का जो स्पीड है ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप नोट कर लिया होगा आपने, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, है ना। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसका यूज कैसे करेंगे ना, एप्लीकेशन मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट वही है, एप्लीकेशन। ये सब याद कर लिया हमने, sin 2x cos 2 थीटा tan 2 थीटा याद तो कर लिया, बट उसका यूज कहाँ करेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। देखिएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ 22.5 डिग्री और π/8। देखिए मैंने बताया था आपको कि 22.5 डिग्री जो है 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री, या इसी को π/8 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री जो होता है π/4 होता है, तो 45 का हाफ क्या होगा 22.5 और π/4 का हाफ क्या होगा π/8। तो 22.5 को डिग्री में, सॉरी 45 के हाफ को डिग्री में क्या लिख सकते हैं 22.5, और इसी को रेडियन में क्या लिख सकते हैं π/8। इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। π/4 का वैल्यू तो पता है हमको, 45 डिग्री का तो वैल्यू पता है, साइन कॉस टैन सबका पता है हमको। बट अगर आपसे कोई पूछ दे कि tan π/8 का वैल्यू बताओ, cos π/8 का वैल्यू बताओ, sin π/8 का वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे आप, है ना। देखिए कितना
सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिए, है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे π/8, है ना, थीटा कितना दिया हुआ π/8, ठीक है। तो cos 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, फॉर्मूला पढ़े हैं अभी हम, थीटा का वैल्यू कितना है π/8, रख दीजिए इक्वेशन में π/8 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये cos 2 इंटू π/8, थीटा का जगह हमने रख दिया क्या π/8 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/8 माइनस 1, देखिए कितना हो जाएगा ये π/4 हो गया, 2 इंटू π/8 कितना होगा π/4, cos π/4 क्या बन गया इक्वेशन में वो लिख रहा हूँ, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या बन गया cos π/4 बन गया इज इक्वल टू क्या आ गया 2 cos स्क्वायर π/8 माइनस 1 आ गया। अब देखिए cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री, इसका वैल्यू पता है आपको कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/8 माइनस 1, 1 को इधर लाइए क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √2 प्लस 1/√2, 2 को भी नीचे ले आइए डिवाइड में, cos स्क्वायर π/8 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया देखिए √2 प्लस 1/2√2 आ गया। तो cos π/8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, cos π/8 स्क्वायर है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट लीजिए, प्लस माइनस फॉर्म में आएगा, प्लस माइनस दिस आएगा, लेकिन पता है कि cos π/8 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 22.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो कौन सा वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाला, क्या हो जाएगा अंडर रूट √2 प्लस 1/2√2, ये आ गया। इसी तरीके से सेम यही फॉर्मूला यूज करें cos 2 थीटा का, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यहां से किसका मिल जाएगा, सेम इसी तरीके से sin π/8 का वैल्यू मिल जाएगा, sin π/8 का वैल्यू मिल जाएगा कितना अंडर रूट √2 माइनस 1/2√2, अब करके देखिएगा सेम ये आंसर आएगा। अब देखिए यहां से आ गया cos π/8 sin π/8, है ना, एक्चुअली tan π/8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये तो बहुत रेयर केस में यूज होगा sin और cos π/8, बट tan π/8 जो है ना काफी ज्यादा यूज होता है। तो tan π/8 कैसे निकलेगा, sin बाई cos होता है, कर दीजिए tan π/8 क्या होता है sin बाई cos, sin का कितना आया देखिए अंडर रूट √2 माइनस 1/2√2 अपॉन √2 प्लस 1/2√2, 2√2 क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया ये अंडर रूट √2 माइनस 1/√2 प्लस 1 आ गया। देख रहे हैं, इसको भी रेशनलाइज करेंगे, देखिएगा बहुत सिंपल फॉर्मूला आने वाला tan π/8 का, इतना डिफिकल्ट नहीं आने वाला। रेशनलाइज कीजिए इसको, रेशनलाइज कर दिया हमने, देखिए ऊपर में क्या आ रहा है √2 - 1 इंटू √2 - 1 क्या आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर होगा तो ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और नीचे क्या आ रहा है देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, तो √1 भी कितना हो जाएगा 1, तो रूट कंप्लीटली क्या हो गया हट गया, और क्या आ गया फॉर्मूला √2 - 1। देख रहे हैं कितना सिंपल फॉर्मूला गया, tan π/8 इज इक्वल टू √2 - 1। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है ना, कि tan π/8 और tan 22.5 डिग्री का जो वैल्यू है कितना होता है √2 - 1। साइन कौशल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, tan वाला ध्यान रखेंगे ना। देखिए सिंपल तरीके से आ गया, रेशनलाइज करने के बाद √2 - 1 आ गया, ठीक है, बहुत सिंपली आ गई है ना। और भी इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं, है ना, बट अभी आपका केमिस्ट्री का क्लास है ना। कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिया था होमवर्क में वो डिस्कस कर दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ मैं आपको।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन दिया था कल होमवर्क में उसको बस डिस्कस कर दे रहा हूँ, है ना। हेडिंग क्या था, फाइंड वैल्यू ऑफ tan कर दीजिएगा ना, यहाँ पे tan कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। tan कर दीजिएगा tan, है ना, क्योंकि मेरा फाइनली एम क्या है, tan π/8 का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो फाइंड वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री और tan π/8, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? देखिए मैंने जो क्वेश्चन दिया था फटाफट डिस्कस कर दे रहे हैं। cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 इक्वल क्या दिया हुआ 3, है ना। तो आपसे वैल्यू कैसे पूछा है, sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 इक्वल टू पूछा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू 3 कब होगा, आपको पता है कि cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। ये 3 तभी पॉसिबल है जब इसका वैल्यू भी कितना हो जाए 1, इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी कितना हो जाए 1, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इट मींस तीनों का वैल्यू 1 है, इसका मतलब θ1 भी कितना है 0 डिग्री, θ1 भी कितना है 0 डिग्री, θ2 भी कितना है 0 डिग्री और θ3 भी कितना है 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 0, साइन 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर क्या जाएगा 0, क्या जाएगा आंसर 0। देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है। हाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया था हमने 2 sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू y, फाइंड 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 प्लस sin थीटा, है ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसका वैल्यू गिवन है y, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू मान लीजिए लेमडा, क्या मान लीजिए सॉरी इसका वैल्यू क्या मान लीजिए लेमडा। देखो दोनों इक्वेशन कुछ सिमिलर दिख रहा है, क्या कैसे दिख रहा है, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है देखिए तो 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, इसके न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा। देख रहे हैं अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में बनने वाला है ना। बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा क्या मिलने वाला है ना। सिंपल वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा बहुत इजीली आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल टू वाई, है ना। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, अब ट्राई कीजिएगा। दोनों इक्वेशन को क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। लीजिए मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा ये 2 sin थीटा, ये 1 प्लस sin थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1 प्लस sin थीटा, है ना। और ये दो टर्म कहाँ आएगा नीचे, 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन लेमडा। अब इसको ब्रेक कीजिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा, ये पूरा वैल्यू कैंसिल होके 1 आ जाएगा, है ना। ट्राई कीजिएगा, y इक्वल टू लेमडा आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, क्या ना, ये ऑलरेडी 10th क्लास का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना सबसे इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं, क्योंकि क्या करना है ऑलरेडी वो बता देता है आपको खुद से नहीं सोचना है। उसने क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ, ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये आएगा। इट मींस आपको करना क्या है, एक्स दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना, एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या दिया हुआ, वाई दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ऑलरेडी बता रहा है आपको क्या करना है। इस तरह क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, है ना।
प्रॉब्लम उसमें होता है, उस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है ट्रिगो में जिसमें ये पता नहीं हो कि कैसे फॉरवर्ड है ना, कैसे बढ़ा जाए क्वेश्चन को, क्या स्टेप लिया जाए, है ना, क्योंकि अगर स्टेप गलत हो गया तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। बट इसमें आपको वो भी नहीं सोचना है, सब बताया है उसने कि पहले एक्स का स्क्वायर करो, फिर वाई का स्क्वायर करो और दोनों को माइनस कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, ओके। और जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको सब याद होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक दिन में 3 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को पर डे 10 to 15 मिनट्स, बट पर डे, है ना। इस फॉर्मूला को आज पढ़े, मान लिया आपने याद किया आज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला को, तो कल फिर से उस कंपाउंड एंगल को फॉर्मूला को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ लिया उसके आगे याद करना, नहीं, फिर वो वापस भूल जाएंगे। वो डेली पूरे फॉर्मूले को, जितने मैं फॉर्मूला आपके पास आते जा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से एकदम फर्स्ट पेज से सारे सिर्फ फॉर्मूले को डेली 15 मिनट टाइम देना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ट्रिगो को, ठीक है। ओके, थैंक यू।